तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? अरहर जो कि दाल है और दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, लेकिन दाल से भी अच्छा स्रोत होता है सोयाबीन प्रोटीन के लिए। ध्वनि तरंग ये किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग निर्वात से होकर के यात्रा नहीं करती है, जबकि प्रकाश तरंग ये निर्वात में भी यात्रा कर सकती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। लाल प्रकाश और नीला प्रकाश दोनों में जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो अधिक होती है, लेकिन लाल और नीला में से भी किसी एक के साथ जाना हो तो आप जाएंगे लाल के साथ। खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ये दोनों जो होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन इन दोनों में भी ब्यूटेन सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। कैथोड किरणें होती है, इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा, अपवर्तन के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख प्रभावित होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी की बीमारी होती है। चमगादड़ और डॉल्फिन द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न की जाती है? प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न की जाती है। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर हम लेकर के जा रहे हैं तो जी के मान में कमी आती है, इसीलिए उसका भार कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हे बुखार, दमा किस वर्ग के रोग हैं? ये एलर्जिक रिएक्शंस हैं, यानी कि एलर्जी अभिक्रिया। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? ये जो हार्मोन है ये है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि बनाती है थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे बॉडी के अंदर, मनुष्यों के शरीर के अंदर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी ग्रंथि ओवरऑल अंतःस्रावी बहिर्स्रावी मिला करके है लीवर। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, NaHCO3। इसका जो साधारण नाम है वो है बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। इसका रासायनिक नाम होता है सियानोकोबालामीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, ये विस्फोटक पदार्थ है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? ये आवेश का मात्रक है। Q बराबर होता है I इंटू में T, तो I का जो SI मात्रक है वो एम्पियर, और T ये समय है, समय का SI मात्रक सेकंड है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है, जबकि माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है। अम्लीय वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? अम्लीय वर्षा ये होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड के कारण। ये दोनों वायु प्रदूषक हैं। शरीर में अनीमिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? लोहा की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। आयरन का अच्छा स्रोत होता है पालक। नीम का पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? तो नीम के पेड़ में कीटनाशक की क्षमता होती है, कीटनाशक का गुण होता है। मनुष्य में छोटी आंत किसके लिए होती है? छोटी आंत में पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है। पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? यानी कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? बार्डेन, ब्राटेन एंड शोकले, ये तीनों वैज्ञानिक हैं। एनीमोमीटर से किस चीज की माप की जाती है? एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि संपीड़न और विरलन के रूप में यात्रा करती है। भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम डाइड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O, और H2O को बोलते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है मछली यकृत तेल यानी कि फिश लिवर ऑयल, मछली के यकृत का तेल, अंडा और दुग्ध उत्पाद। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? सूखा बर्फ यानी कि ड्राई आइस, शुष्क बर्फ
जो सूखा बर्फ होता है वो ऊर्ध्वपातित होता है। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील है। इसके पीछे कारण ये है कि जो पानी है वो ध्रुवीय अणु है और जो पेट्रोल है ये अध्रुवीय अणु है। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? पराबैंगनी विकिरण से। स्टेनलेस स्टील क्या है? यह मिश्र धातु है लोहा निकल क्रोमियम का। शक्ति का मात्रक है यानी कि यूनिट है वाट। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बट्टे में 1 सेकेंड। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सबसे छोटी और पतली रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? केशिका कहलाती है यानी कि कैपिलरी। कैपिलरी जो है ये सबसे पतली रुधिर वाहिका है। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य। मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है पृथ्वी पर वो है सूर्य। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? मुख्य काम तो है शरीर की ऊष्मा को बनाए रखना और इसके बाद अन्य काम है जैसे कि उड़ने में सहायता करना। कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? तो बीज पैदा करता है जिम्नोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म भी। जिम्नोस्पर्म का बीज नग्न होता है, एंजियोस्पर्म का बीज नग्न नहीं होता है। फल पैदा करता है कौन? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म फल नहीं देता। जिम्नोस्पर्म के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइकस है, पाइनस है। उसके बाद सिकुआ जिसे हम रेडवुड भी बोलते हैं, ये विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है। एक मोटर वाहन के पीछे की चीज दिखलाने वाला दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट, विटामिन के, कैल्शियम खनिज। नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड यानी कि अम्ल उपस्थित रहता है? सिट्रिक एसिड उपस्थित रहता है। नींबू का अगर पीएच पूछे तो ये 2.2 होता है। 2.2 भी आ सकता है, 2.4 भी आ सकता है, यानी कि नींबू के रस का पीएच, लेमन जूस का पीएच। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्योदय दिखाई देने लगता है, यह किस कारण होता है? यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। बाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? बाइसिनोसिस यह फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जो रेशे युक्त धूल में अधिक समय तक सांस लेने से होती है। फेफड़ों की यह बीमारी है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? पीतल एक मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। कांसा के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? कांसा भी मिश्र धातु है टीन और तांबा का। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? यह है आर्गन। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? फ्लोरीन की कमी के कारण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ है। ग्लूकोज है, पानी है और ऑक्सीजन है। कभी कभी क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ पानी भी दिया होता है, तो ये तीनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। और कभी कभी ग्लूकोज और ऑक्सीजन केवल ये दोनों दिए होते हैं। लेकिन अगर एक विकल्प में ग्लूकोज और ऑक्सीजन हो और एक और विकल्प हो जिसमें ये तीनों हो, तो आप उसे टिक मारेंगे जिसमें ये तीनों हो। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था? वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे जिसने अपने स्नानघर में एक प्रसिद्ध खोज की थी? आर्किमिडीज। ये थे आर्किमिडीज। तो जो स्नानागार था ना, यानी कि स्नान करने वाला जो स्नान घर था, वहाँ इन्होंने उत्प्लावन बल की खोज की थी। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? कुत्ता था एक, लाइका कुत्ता। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। पृथ्वी के पटल में यानी कि पृथ्वी के भूपर पटल में, अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? यह है ऑक्सीजन। और पूरे ब्रह्मांड में पूछ दे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर हीलियम। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? वह बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का सिंबल होता है W। भोजन की ऊर्जा किस में मापी जाती है? कैलोरी में मापी जाती है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का ये फॉर्मूला है O3, तो 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल बनता है। तंबाकू में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? निकोटीन होता है।
किसी परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। तो परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किस तत्व तक न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस तत्व का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? निकल का भी किया जा सकता है, पैलेडियम का भी किया जा सकता है, प्लेटिनम का भी किया जा सकता है। इनमें से किसी का भी किया जा सकता है। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किस कारण काली पड़ जाती है? क्योंकि उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड से ये रिएक्शन कर देता है सिल्वर और उसके ऊपर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण यह काली पड़ जाती है। कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है? यह है हीरा, जो कि कार्बन का अपरूप है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है और इसका क्रांतिक कोण 24.2 होता है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना इन दोनों वैल्यूज को, ठीक है। आई थिंक यही होना चाहिए, फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। हीरा का जो अपवर्तनांक मैं बता रहा हूँ वो 2.42 है और क्रांतिक कोण 24.2 है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। शुद्ध जल विद्युत का डैश चालक होता है। आप जानते हो शुद्ध जल जो है विद्युत का खराब चालक होता है। ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की तीव्रता डैश में मापा या मापी जाती है। तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता जो है मापी जाती है। एस्टर में डैश गंध होती है, एस्टर में मीठी गंध होती है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ये आंखों का उपचार करता है। पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी को आप ऐसे ही बोल सकते हो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सीसी। पानी का क्वथनांक डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट में बताना है। पानी का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में तो आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में पूछेगा तो 273 इसमें ऐड कर दोगे। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। डिग्री सेल्सियस का मान यहाँ पुट करो, डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकल करके आ जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता, याद रखिएगा, अस्थायी कठोरता को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? उबालकर दूर किया जा सकता है। और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। रक्त का कौन अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।